तो हरे कृष्णा सभी को आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद है और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो इसमें हमने कल तक 19 श्लोक तक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 20। तो एक बार मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्तुभ्यो नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। चलो। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोका नंबर 20 के बाद सभी रिसाइट करेंगे। येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि प्राणैः प्रियतमैरपि प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः जनः सद्यो सद्यो युज्येत युज्येत किमुतान्यधनादिभिः किमुतान्यधनादिभिः येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन येन चैवाभिपन्नोऽयम् चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि प्राणैः प्राणैः प्रियतमेरपि प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः जनः सद्यो सद्यो युज्येत वियुज्येत किमुतान्यैधनादिभिः किमुतान्यैर्धनादिभिः किमुतान्यैर्धनादिभिः येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन येन चैवाभिपन्नोऽयम् चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि प्राणैः प्राणैः प्रियतमेरपि प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः सद्यो जनः सद्यो वियुज्येत वियुज्येत किमुतान्यैधनादिभिः किमुतान्यैर्धनादिभिः येन ऐसे काल द्वारा छूटा गया च तथा एव निश्चय ही अभिपन्ना पकड़ में या प्रभाव में अयम यह प्राणय जीवन से प्रियतमई जो सबों को अत्यंत प्रिय है। अपि यद्यपि जनः व्यक्ति सद्य शीघ्र वियुजे त्याग दे किम उत अन्य अन्य वस्तु के विषय में क्या कहा जाए। धन आदि भी है यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर जो भी सर्वोपरि काल अर्थात शाश्वत समय के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन सम्मान संतान
भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादांश्च ललिता हाँ? श्रीविशाखांश्च कोई वो प्रसाद वगैरह कुछ बात करते भूतले करते 2 मिनट बात। श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गणपति गोपेशो गोपिकान्तं भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। गौर भक्त बंदम ओम नमो महानाय कृष्ण प्रकाश कृष्ण प्रदाय कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नाम श्री नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण सभी को हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। येन चैवाविपन्नोऽयम् येन येन चैव अभिपन्ना प्राणैः प्रियतमैरपि प्रेतम मेरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः जनस्तो सत्यो वियुज्यते किमुतान्यैर्यदनादिभिः। धन। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये न चवापि पन्नोयम प्राणो प्रियतमैरपि जना सद्यो वियुज्यत किमुता नै धनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। येन चैवाविपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येतं किमुतान्यैर्धनादिभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये न च ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणोः प्रियोतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमु तन्नै धनादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किं तान्यैर्धनादिभिः।
ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो फिर से हम इसका अर्थ देखते हैं। तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि काल की क्या गति होती है, और काल का कोई निवारण नहीं होता है, कोई उपचार नहीं होता है। अगर काल आ गया तो कोई किसी भी विधि से उसका निराकरण नहीं कर सकता है। तो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं विदुर जी कि यहाँ से जल्दी घर से निकलो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। ठीक है। तो हमने इसके पहले श्लोक में देखा कि अगर वह कहते कि ठीक है कोई तो मुझे बचा लेगा, तो वह बोलते कोई विधि नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, सर्वेशाम, सभी के लिए काल आ गया है। और काल सीधे भगवान है, भगवान काल है कहकर वह संबोधित करते हैं। वही आ गए हैं अब काल के रूप में, बताओ कौन बचा पाएगा। तो यह बात कहते हैं। तो मान लो धृतराष्ट्र अगर यह सोचे कि इतना सारा धन दौलत है, अब देखो हालांकि उसके मालिक नहीं है वो, ठीक है, उसके मालिक है नहीं अब धन दौलत की, अब युधिष्ठिर महाराज हैं मालिक। लेकिन फिर भी अपने आप को आसक्त समझ रहे हैं। अगर वह ये कहें कि इतना मेरे पास धन दौलत है, ये सब जो है इतने देखो लोग हैं अभी, युधिष्ठिर है, बाजू पांडव हैं, इतना भूमि है, घर है, ये सब कैसे छोड़ दूं। ठीक है। तो इस बात का निराकरण करने के लिए कहते हैं अरे तुम्हारी प्राण पे बनाई है, और बोल रहे हो कि धन इत्यादि, संतान, भूमि, घर, यह सब मैं कैसे छोड़ दूं। तो सबको सबसे ज्यादा प्रिय होता है प्राण। अगर जो है सब कुछ ये बोला जाए कि तुम्हारा छीनने वाला है, ठीक है, प्राण भी छीनने वाले हैं, तो व्यक्ति क्या कहेगा, अरे प्राण बच जाए बाकी सारा चला जाएगा तो क्या दिक्कत है, फिर से प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे प्रिय होता है प्राण। तो बोल रहे हैं कि बाकी तुम सोचो मत, किम उत अन्य ये, अर्थात कि अन्य वस्तु के विषय में क्या कहा जाए। किम उत अन्य, अन्य वस्तु के विषय में हम कहें ही क्या। जैसे धन आदि भी, अर्थात धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर, इन सब की तो तुम बात ही छोड़ दो। प्राण ही है, जो प्राण है कैसा होता है, प्रियतमय, सबों को अत्यंत प्रिय होता है। अपि यद्यपि, यद्यपि कि प्राण सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो प्राण जब सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो कह रहे हैं कि ये न, जो वो काल आता है, यानी ऐसे काल द्वारा जब खींचा जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है, तो कह रहा है च ये अभिपन्नवयम, अभिपन्ना, अर्थात जब पकड़ लिया जाता है यह, तो प्राण भी, तो प्राण भी वियुग चेत छोड़ने पड़ते हैं। अर्थात काल के आने पर क्या है, प्राण ही त्यागना पड़ जाता है। और बोल रहे हो कि धन दौलत इत्यादि इत्यादि, घर परिवार, ठीक है, जन, इसलिए सद्यो, सद्यो का अर्थ होता है तुरंत त्यागना पड़ जाता है। ठीक है। जन, जन यहाँ पर कहा जा रहा है मानव, अर्थात यह मानव के लिए है। ठीक है, क्योंकि जानवर देखिए कुछ और चीजें इकट्ठा ही नहीं करता है। जानवर को बस क्या है, खाया पिया, बस रात को सोने को थोड़ा सा मिल गया हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत इकट्ठा करके सारा कुछ बना रहा है। संतान भी पैदा करता है, संतान थोड़ा बड़ी होती है भाग जाती है, कोई फिर लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, कोई लेना देना ही नहीं है, कौन पैदा किया कौन नहीं पैदा किया, कुछ नहीं। और उनका कोई कर्मफल नहीं होता। तो यहाँ पे जो कर्मफल होता है केवल मानव का, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और दूसरी बात अगर सुना रहे हैं तो वहां पर केवल कौन बैठा है, परिवार के लोग बैठे हैं, और सारे लोगों के सामने डायरेक्ट उनसे कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से। तो कह रहे हैं प्राण भी छूट जाएंगे जब आएगा काल, और धन इत्यादि की तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि यह केवल श्लोक धृतराष्ट्र के लिए लागू है। ठीक है, जब यह सभी के लिए लागू है,
अगर हम चाहे कुछ भी इकट्ठा कर लें, चाहे कितना भी कर लें, लेकिन अगर काल जो है आएगा, और निश्चित रूप से आएगा, ठीक है, बोलते हैं ना वो आएगा, तो वो कौन है? वो काल ही है। और काल कौन है? भगवान काल है, भगवान ही काल है। क्लियर कर रहे हैं। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। तो जब भगवान ही आएंगे काल रूप में, और काल का प्रभाव कैसे होता है भक्त के ऊपर और कैसे अभक्त के ऊपर, ये मैंने बताया था। कि जैसे एक शेरनी अपने अपने बच्चे को अगर मुंह में दबा के ले जाती है, तो वह कितना आनंद पाता है। और वही मुंह में जब वह एक हिरण के बच्चे को दबाती है, तब वह कितना दुख पाता है। मुंह तो वही है। तो वही काल आता है सभी के लिए। तो जब वह भगवान आते हैं, तो जो भक्त हैं उनके लिए वह किस रूप में आते हैं? काल भी रहेंगे तो भी वह भगवान के रूप में रहते हैं। और अभक्त है तो वही भगवान उनके लिए काल रूप में आते हैं, वह डरते हैं देख करके। ठीक है, और भक्त को डर नहीं लगता। हिरण्यकश्यपु के केस में आप देख लीजिए, जब वहां पर नरसिंह के रूप में भगवान आते हैं, तो उस समय क्या होता है? हिरण्यकश्यपु को डर पैदा हो जाता है, उसके सैनिकों को डर लगता है। और वहीं पे प्रहलाद महाराज बिल्कुल शांत चित्त, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो वही रूप किसी के लिए डरावना है, और वही रूप किसी को आनंद प्रदान करता है। ठीक है, तो हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सब। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह से सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के प्रभाव के कारण। अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों के काल के प्रभाव के विषय विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी है। इस काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांड में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती है, और कोई भी उन्हें किसी साधारण साधन से नहीं रोक पाता। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसे अनेक बातें घटती रहती है जिसमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो जो काल है, उसका कोई निवारण नहीं है। काल अर्थात वह समय आ गया। लेकिन एक बात है कि जब देखिए मृत्यु आती है, तो उसके पहले वार्निंग देती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को वार्निंग नहीं मिला और मैं अचानक मर गया। ठीक है, हाँ, कुछ लोग अचानक मरते हैं क्योंकि वो वार्निंग के पात्र नहीं होते हैं। अन्यथा मृत्यु देखिए वार्निंग दे करके आती है। मृत्यु से पहले व्यक्ति क्या होता है? अगर नियम से देखा जाए तो वो पहले बुढ़ा होता है, और जब बुढ़ा होता है, शरीर जर्जर होती है, तब जाकर के वो मरता है। अर्थात वह उसे तब भी सचेत हो जाना चाहिए कि अब तो मैं लग जाऊं भगवान की जो है भक्ति में। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मुझे वार्निंग ही नहीं मिला। तो भगवान की कृपा जो है हर रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं कि वह बताते हैं कि देखो अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब कुछ करने लायक नहीं बचे हो, अब तो मेरी भक्ति में लग जाओ। अब तक तो कौन सा कर लियो। और यह सोचो कि जो तुम्हारा था आज तुम्हारा नहीं है। देखिए जैसे बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं लोग,
तो जो बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, देखते होंगे तो कितना उनका अनादर करने लगते हैं। कुछ लोग तो मनाते हैं कि अभी किसी तरह से मरी जाए, ऐसा ऐसा हाल आ जाता है। और ऊपर से आजकल की जो बहुएं आ रही हैं, ठीक है, उसके बाद तो फिर जो घर में उथल पुथल मचती है कि माता पिता तक को देखना नहीं चाहते हैं। जल्दी से यहाँ से घर से निकालो, वृद्धाश्रम भेजो, कहाँ भेजो हम नहीं जानते। ये सब उनके दिमाग में आने लगता है। तो कुल मिला जुला के बहुत बुरा हाल है लोगों का। और जिन्होंने बुरा जो उनका हाल करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे, उनको भी काल लेके जाएगा। अर्थात पत्नी, बच्चे, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो जब काल का बुलावा आता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण ले रहे हैं कि कोई महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, महान तो समाज में महान ही कहा जाएगा वैज्ञानिक है तो। वह कहाँ जा रहे थे? योजना आयोग में बैठक थी और वहां भाग लेने जा रहे थे। अर्थात वो भविष्य की योजनाएं बनाने जा रहे थे। लेकिन देखिए, अचानक काल आ गया और वो वहीं पे तुरंत जो उनको देह त्यागना पड़ा। अर्थात उनकी अपनी खुद की योजना नहीं बन पाई। तो जो काल आता है, तो चाहे अपने आप को कोई कितना भी महान समझ ले, वह काल आने के बाद सबकी योजना धरी की धरी रह जाती है। चाहे कोई कितना भी योजना कर ले, तो कोई ये नहीं कर सकता कि मैं वैज्ञानिक हूँ तो मेरी का मृत्यु नहीं आएगी। आना ही होगा और कोई नहीं होगा जो बचा सकता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। उस समय क्या हुआ? काल सबको, अर्थात समय के रूप में भगवान सबको सबकी औकात याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं, बहुत बड़े समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, आत्म संभाविता स्तवता, ठीक है, धन मान मदनुता। धन के अहंकार में स्वयं को लोग ईश्वर कहने लगते हैं। पावर के अहंकार में लोग क्या, अपने आप को ईश्वर कहने लगते हैं। तो बोलते हैं देखो अभी मैं तुम्हारा पावर दिखाता हूँ। जैसे विभाजन हुआ, अगला दिन सारे क्या हो गए? भागने लगे। कोई कहीं जाके शरण ले रहा है, कोई कहीं शरण ले रहा है। सारी शरणार्थी हो गए। शरणार्थी अर्थात अर्थ, अर्थ अर्थात धन। अब तक धन का मालिक समझ रहे थे, अब कोई और धन देगा उसकी शरण में रहेंगे। सरकार न खिलाए तो मरने लगे लोग, ठीक है, बोलते हैं रिफ्यूजी हो गए, देखो शरणार्थी हो गए, अभी इनका कुछ नहीं है। तो जो अगर सोचता मेरा सब कुछ है, तो अगर भगवान चाह दे तो अगले पल उसका कुछ नहीं रहेगा। तो जो कहते हैं कि नहीं मैं बनाऊंगा नहीं तो मेरा बनेगा कैसे, तो आप बनाएंगे तो भगवान की कृपा से ही आपके पास वह रह सकता है। और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो बनाने के बाद वो अगले पल नहीं रहेगा। और इसका प्रमाण हम इसमें देख चुके हैं बंटवारे में। और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कोई नहीं कर सकता कि मैं तो देखो मेरे इतने लोग थे, इतने फॉलोवर थे। कोई फॉलोवर हो, काल के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। सारे सारे को भगवान समाप्त कर देते हैं। तो कह रहे हैं तो ये निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। तो इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, सब शास्त्र लिखित बातें हैं। कोई नहीं जीत सकता है। जैसे बहुत सारे निर्गुण इत्यादि नाम से कविताएं लिखी जाती हैं, जहां आप देखते हैं जिनमें काल का आभास कराया जाता है कि एक न एक दिन तो मृत्यु आनी ही है और कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसमें यही बताते हैं कि आज तुम भज लो भगवान को। कवि लोग भी यही बताते हैं। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि वहां पहुंच करके ये सबके दिमाग में यह बात डालना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार वो भिन्न भिन्न कविताएं लिखते रहते हैं ताकि व्यक्ति को आभास हो सके, सत्य का आभास हो सके। ऐसा सत्य जो कभी बदला नहीं जा सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई जो है कि मैं मर जाऊंगा, केवल ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि अनेक जो ब्रह्मांड है उनके उनका विनाश हो रहा है।
ठीक है। भगवान खुद कहते कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्धो। लोक अर्थात लोक के लोक नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, लोक के लोक, कोई यह नहीं कर सकते हाँ कुछ बच जाएगा। तो जब लोक ही नष्ट हो जाएगा तो यहाँ आप बना करके किसके लिए बना रहे हो? कुछ नहीं स्थिर है। तो जितना जल्दी जल्दी जो भक्ति कर ली, ठीक है, तो वही कल्याणकारी है, अन्यथा कोई बचा नहीं सकता है। अर्थात किसी साधन से नहीं रोका जा सकता काल को, कुछ भी कर लो। दोस्त एक और उदाहरण ले रहे हैं कि यहाँ तक कि हमारे यानी हर रोज की जो कुछ बातें ऐसी करती रहती हैं जहां पर हमारा वश नहीं चलता, और हम बोलते हैं अब तो भगवान ही मालिक है। आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था कल या परसों के क्लास में, कि जो हॉस्पिटल में आप कभी जाइए जहां पर पेशेंट बिल्कुल बुरी तरीके से तड़प रहे होते हैं, आप लोग मानेंगे नहीं, अगर जो नहीं गए हैं तो आप जाइए एक बार विजिट करिए। इतने ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक पेशेंट हैं जो तड़प रहे हैं और डॉक्टर देखता है और उसके बाद कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। और वहीं पे वो ऐसे तड़पतों में कोई अगर बचना होता अपने आप बच जाता है, और ज्यादातर लोग निकल लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर हमको सारा वही छोड़ना पड़ता है काल पे ही। यानी बच गया तो काल के कारण, नहीं बचा तो काल के कारण। तो कह रहे हैं, यही काल का परिणाम है। अर्थात इसके सामने कोई कर नहीं सकता है, इसका कोई निवारक उपाय नहीं होता है। तो इसलिए जिस चीज का उपाय नहीं है तो उसका उपाय भक्ति है। अर्थात बार बार काल से सामना ही ना हो। ठीक है, काल से सामना भी हो तो किसमें? काल भगवान के रूप में आए भक्त के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार रिसाइट करेंगे। पितृभ्रातृ सुहृतपुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्महत्या ग्रस्त परगेहमुपाससे। परगेहमुपासते। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आदा पहुंचा है और आप पराई घर में पड़े हुए हैं। अगर सोचियो तो कैसा बोल रहे हैं ना। ठीक है, प्रेम से डांट रहे हैं, लेकिन डांट तो रहे हैं कि देखो तुम्हारे भाई मर गए, पिता मर गए, सारे बच्चे मर गए, जो तुम्हारे शुभचिंतक थे वो मर गए, सारे मर गए, तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि सारे बुड्ढों के लिए है, कल हम भी बुड्ढे होंगे, हमारे लिए भी है। सबको समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं विदुर जी कह रहे हैं कि केवल बुढ़ापे में समझो, वह यह कहना चाहते हैं कि अब तक तो नहीं समझो, अब तो समझ जाओ। यहाँ पर यह करे, अब तक तो नहीं समझे, अब तो समझ जाओ। यानी आपने भी स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, अर्थात हम मरने ही वाले हो। और कैसे? अब डायरेक्ट तो ऐसे कहेंगे नहीं, अब यहाँ पे कविता के रूप में लिखा है तो बोलेंगे बुट्टे हो गए बुट्टे। ठीक है, अरे बुट्टे अब तो सुधर जाओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो बोले अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आदत पहुंचा है। सोचिए, आपके शरीर को बुढ़ापे ने आदत पहुंचा है, मतलब आज तक तो नहीं समझे थे, अब तो समझ जाओ। कहते हैं, अगर बोला जाए अरे बुद्धि हो गया समझ में नहीं आ गया, तो इसका मतलब लोग बोलते हैं सटिया गए हो क्या, अर्थात बुद्धि खराब हो गई। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग दिमाग तो सही है ना, कि अब देखो लेवल क्या आ गया, कि सारे ही मर चुके हैं। और वह कह सकता था कि नहीं जो है कुछ तो उपाय हो सकता है अभी भी। तो इसीलिए बता रहे हैं, देखो काल के गाल में सारे ही चले जाते, सारे, कोई नहीं ऐसा कि जो काल से बच सकता है।
और सामने देखो। और यह भी कहना चाहते हैं कि अपने सामने ही तो तुमने देखा है कि सारे मर गए ना, सामने ही तो देख रहे हो ना। तो अब अपने कैसे उम्मीद लगा के रखो कि नहीं मैं और अभी सुख भोगूंगा। पित्रे अर्थात पिता, भ्रातृ अर्थात भाई, सुहृत अर्थात शुभ चिंतक, पुत्रा पुत्र, हता सारे मारे गए। हता का अर्थ है मारे गए, ते यानी आपके। तो आपके जो पिता थे, भाई थे, शुभचिंतक थे, पुत्र थे, सारे तो मारे गए हैं। और देखिए, अगर कोई समझना चाहिए कि विदुर जी इनके मंत्री थे, और एक समय इनको कैसे सलाह दिया करते थे। आज आज देखिए कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले बोले राजन, और राजन बोल करके ऐसे डांट रहे हैं, तो समझिए बता रहे हैं अरे राजन वजन कुछ नहीं हो, न थे न अभी हो, कुछ नहीं हो, समझ जाओ कल्याण चाहते हो। आज मेरे को अपना भाई समझो, और भाई तुम्हारा कल्याण चाहता है ऐसा समझो, ठीक है। तो उस प्रकार से करें विगतम वयम। विगतम यानी निशेष, यानी सारे, कोई शेष नहीं बचा है। गत चले जाना, ठीक है, कोई शेष नहीं बचा। और वयम, वयम से करें आयु, अर्थात जो आयु आपकी हो गई है, ठीक है, वह भी आपने बहुत सारा व्यतीत कर लिया है। या द्विगतम इनके साथ भी आ सकता है, आपकी आयु का भी बहुत कम दिन बचा है, आपने ज्यादा दिन व्यतीत कर लिया है। और आत्मा, आत्मा यहाँ पर शरीर को कहा गया, ठीक है। करें आत्मा च जरया, जरया का अर्थ है वृद्धावस्था। तो आपकी जो शरीर है वह वृद्ध हो चुकी है। और ऐसा नहीं करें केवल वृद्ध, करें ग्रस्त, अर्थात उससे ग्रस्त है, यानी वृद्धावस्था ने जकड़ लिया है। ग्रस्त उसे कहते हैं जब कोई चीज जकड़ लेता है। तो सोचिए कि काल वृद्धावस्था के रूप में पहले जकड़ता है। अजगर देखिए किसी को निगलना होता है तो पहले एक बार में ऐसा नहीं कि मुंह खोला और काम समाप्त, ऐसा नहीं। पहले वह धीरे धीरे जकड़ता है, धीरे धीरे। तो अगर कोई चाहे तो बचने का अपना उपाय कर सकता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। तो जब वो उससे ग्रस्त होता है धीरे धीरे एक परेशानी से, तो उस समय तक उपाय रहता है। जब तक उससे ग्रस्त है तब तक उपाय है। तो वृद्धावस्था से ग्रस्त व्यक्ति के सामने उपाय है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अब कोई उपाय नहीं बचा, ठीक है। तो बोले पर के हम उपास से, पर के हम दूसरे के घर में उपास से जमे हुए हो, रह रहे हो दूसरे के घर में। तो वास्तव में आज अगर देखा जाए तो नियमतः ये हार चुके हैं, कुछ नहीं इनका, दूसरे के ऊपर ही पल रहे हैं। और सही बात कहो तो दूसरे क्यों करें, विदुर जी के सामने ही हमेशा उन्हें दूसरा ही तो समझा। कभी धृतराष्ट्र तो अपना समझे नहीं, बोले आज वही दूसरों के सामने उन्हीं के घर में जमे हुए हो, मर गए हम, जिन्हें तो जिंदगी भर दूसरा कहते रहे। ठीक है, सोचो इतना के बाद भी अगर कोई ना समझे तो आदमी कैसा हो, ठीक है। लेकिन खुशी की बात है समझते हैं, तो किसी को चिंता नहीं करना है। अब हम समझेंगे कि नहीं ये भविष्य की बात है, लेकिन वह समझ जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उसकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्र वीर्य बहुत पूर्व परलोक को सिधार चुके थे। जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे, तो यह भीष्म देव की देखरेख तथा सहृदयता
सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी प्रकार पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सभी पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी सहित तथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सभी परिजन तथा उनका समस्त धन नष्ट हो चुका था और वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में डाला था। इन सभी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतः मनुष्य को श्री भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए मिला है। उन्हें उसकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रभु। बहुत अच्छा तात्पर्य है प्रभु जी। बहुत अच्छा है। तो लास्ट की लाइन यहाँ, तो बहुत ज्यादा है। जी जी, तो यहाँ पर देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है, उनको यह बताना चाहते हैं कि देखो आपकी दशा बहुत गंभीर है। सीधी सी बात यह कह रहे हैं। बुढ़ा और ये सब कहने का अर्थ क्या है कि आपकी दशा अब गंभीर हो गई है। अब आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए। और किस प्रकार समझ जाना चाहिए वह भी उपाय कर रहे हैं कि अपने विगत अनुभव के द्वारा, यानी जो पहले आपने अनुभव देखा कि सारे ही मारे गए हैं। जैसे पिता मर गए, उनके पिता थे विचित्रवीर्य, ठीक है। और छोटे भाई अर्थात पांडु मर गए। भीष्मदेव, जो इनको क्या है, सुहृत, इनका हमेशा चिंता में लगे रहते थे कि इनका भी राज्य अच्छे से चले। और फिर जो है युद्ध में इनके पुत्र मरे मर गए। सारे जो पौत्र हैं, अर्थात जो इनके पुत्रों के पुत्र थे, वो सारे भी चले गए थे। वो भी नहीं बचे थे। आप देख रहे हैं कि ये सब पूरे के पूरे इनके परिवार में अगर देखा जाए तो केवल लास्ट में परीक्षित महाराज ही रब बचते हैं, ठीक है। कोई आगे ले जाने वाला रहता नहीं है। तो बाकी के सारे सारे मर गए हैं पुत्र। और सारे हितैषी भी चले गए हैं, जैसे भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सभी बहुत ही हितैषी थे। तो ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र में मर गए। तो जो यह अनुभव है, तो ऐसा नहीं है कहना चाहते हैं विदुर महाराज कि देखो धृतराष्ट्र, केवल तुम्हारे घर में ये लोग मरे हैं, तुम्हारे ही पुत्र मरे हैं, पिता मरे हैं, हितैषी मरे हैं, बस तुम समझ जाओ, बाकी सारे न समझो। जो शास्त्र पढ़ने का अर्थ यह होता है कि शास्त्र की एक एक लाइन अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। ये हमारे लिए भी है। हमें भी अपने जीवन के अनुभव से सीखने की आवश्यकता है कि देखो हमारे भी तो परिवार में कोई नहीं बचा है। आखिर जब कोई नहीं बचा तो मैं थोड़े ना बच जाऊंगा। अब कोई नहीं लेके जा पाया कुछ, तो मैं थोड़े ना लेके जा पाऊंगा। तो आखिर हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं। जैसे जेल में अगर किसी को बंद किया जाता है, वह जाए बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दे, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाए। या जेल में बोला जाए एक दिन के लिए बंद किया जा रहा है, और एक दिन के लिए उसे बोला जाए कि अब तुम जाकर के एक बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो क्या कहेगा, मूर्ख हूँ क्या मैं। एक दिन के लिए यहाँ पे मैं बिल्डिंग खड़ी कर दूं, अगले दिन मुझे निकल के जाना है, जहां रहना नहीं है, जहां से मुझे कोई लेना ही देना नहीं है। तो और निकलना अनिवार्य है, निकलना ही होगा। तो मैं क्यों बनाऊं। यह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसी तरह इस संसार में उतना ही आवश्यकता है कि एक दिन के लिए जितना उसे आवश्यकता उतना ग्रहण करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए, बाकी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।
और इसको आप लोग ईशोपनिषद में पढ़ भी चुके हैं कि ईशावास्येदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृथ कस्यचिद धनम। अर्थात जब सब कुछ ईश्वर का है तो आप केवल उतने पर ही अपना अधिकार जमाइए ना जितना आपके लिए नियत किया गया है। अर्थात उतने में आपका काम चल जाए। आप ज्यादा पर अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। तो इस संसार में बस उतना का यूज करना चाहिए और इस संसार से निकल करके भगवत धाम प्राप्त करना चाहिए। काल से कोई नहीं बचा सकता। भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मयांति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात जब कल्प का क्षय क्षय होता है तो सारे प्राणी मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। सारे। और कल्प के आदि में मैं फिर से सृजन करता हूँ। सोचिए, सारे कुछ। और ऐसा एक बार नहीं होता है, बार बार बोलते हैं प्रकृति में स्वामय वैष्टव्य विसृज्यामि पुनः पुनः। तो हम लोग आखिर भगवान को क्यों कष्ट दे रहे हैं कि बार बार उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है? अगर हम सारे ही अच्छे कर्म करें तो भगवान को सृष्टि नहीं बनानी पड़ेगी। ये जेल की आवश्यकता ही क्या है? अगर अपराधी कोई न करे तो जेल की आवश्यकता ही क्या है? तो वास्तव में हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं ऐसा करके। अपने प्रति तो कर रहे हैं कि हम अपना नहीं ध्यान दे रहे हैं और हमारी वजह से भगवान को कितना कष्ट हो रहा है कि बार बार शोधन के लिए वहां भेजना पड़ रहा है। हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो क्या भगवान हमें नहीं प्रेम करते हैं? और प्रेम नहीं करते हैं तो इस धराधाम पे आते ही क्यों है? अर्थात वह आते हैं और मार्ग दिखाते हैं कि आओ मेरे धाम में। ठीक है, तो वह कितना प्रेम करते हैं कि वहां से यहाँ पर आना पड़ता है। तो सही को तो हम अपराध कर रहे हैं, तो उनको हमारे कारण आना पड़ रहा है। तो हमें ऐसा करना है जैसा उन्होंने बताया है। निकलो यहाँ से, भगवान की बात मानो। तो ये धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। तो कौन अपनी रक्षा दो तरीके से कर पाएगा, कर्म और भगवत कृपा। कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा होगी तभी व्यक्ति की रक्षा होगी, अन्यथा वह कर्म एक फल देगा। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो वो फल देगा, या तो अच्छा या तो बुरा। अच्छे के कारण भी बंध जाएगा, बुरे के कारण भी वो बंधेगा। इस संसार में दोनों ही तो बांध देंगे। तो मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है उसकी रक्षा कोई मित्र, न संताने, न भाई, न राज्य, न अन्य कोई कर सकता है। तो कृष्ण राखे मारे क्यों, कृष्ण मारे राखे। तो जिसको कृष्ण रखना चाहते हैं तो वह तो बचेगा, और वह नहीं रखना चाहते तो रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। तो आखिर फिर हम ऐसी शरण क्यों न ग्रहण कर ले? और जो नहीं ग्रहण करता है, सोचिए उसका बुद्धि का लेवल क्या है। तो इस बात को आगे के श्लोक में बताएंगे कि उसका बुद्धि का लेवल क्या होता है जो नहीं शरण ग्रहण करता है। तो इसलिए हमें भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए। और मानव जीवन केवल इसीलिए मिला, केवल और केवल इसी। जैसे बोला जाता है दो बिंदु हैं, इनको मिलाने से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो मानव का जन्म मिला है यह केवल और केवल भगवान की खोज के लिए मिला है। ठीक है, भगवान की संरक्षण मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, हम अपने आप को जान जाए और भगवान की सेवा में लग जाए। इसीलिए तो जब ऐसी स्थिति का करें कि नीचे के श्लोक में बताया गया है, और तरीके से उन्हें समझाते हैं। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं, अगर ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ सकते तो इसको एक बार रिसाइट करेंगे। अंधपुरवदिरो अन्धपुरैरपदिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम्
मन्दप्रकाशाय मन्दप्रकाशम् साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः विशीर्णदन्तो मन्दाग्न्या सरागः कफमुद्वहन् सरागकफमुद्वहन्। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं। अब देखिए औकात दिखा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं ना कि प्रभुपाद जी लोगों को समझाते हैं इस तरह से। अब देखिए बिल्कुल जी कैसी धुलाई कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं अरे जन्मजात अंधे। ठीक है, आप पोयम में तो लिख नहीं सकते, कविता में श्लोक में। तो बोल रहे हैं आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल में ही आप कुछ बहरे भी हो गए हैं। तो आप देखते हैं वृद्धावस्था में ना ये सत्य है वास्तव में। लोगों के यहाँ कान और ये सब कमजोर हो जाते हैं, बहुत कुछ अंतर आ जाता है। सारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं धीरे धीरे। बोला जाता है ना अंतिम अवस्था क्षीण होना है, व्यक्ति का क्षय होने लगता है। और तभी समझ जाना चाहिए सुधर जाओ। तो बोल रहे हैं कि जैसे अभी देखो लोग बोलते हैं ना अंत समय भक्ति करेंगे। अंत समय में अगर वृद्ध है उनको कुछ समझाओ क्या करते हैं, हाँ हाँ क्या कहा क्या कहा, ऐसे ऐसे ही करते रह जाते हैं। ये ठीक है, फिर ऐसे ही व्यक्ति करता रह जाएगा। तो जब तक ताकत है तब तक भक्ति कर लेना चाहिए। कब ताकत खत्म हो जाएगी भगवान जाने। ठीक है, कह रहे आप हाल ही में कुछ बहरे भी हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है। देखिए कितनी अच्छी धुलाई हो रही है। बोले स्मृति भी कम हो गई है और बुद्धि विचलित हो गई। अब किसी को बोला जाए तुम्हारा थोड़ा देखो यहाँ पे कुछ लगा है वो हटा लो, वहां पे कुछ है हटा लो, नाक थोड़ी ऐसी लग रही है वैसी। ठीक है, वो आदमी सब कुछ सही कर लेगा। बोला जाए भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब सोचो, बोले मतलब आपकी बुद्धि यार कम है, आपको समझ में नहीं आ रही हित की क्या बात है। मान लीजिए आपको कोई डायरेक्ट कहे आपके मैं हित की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतनी बुद्धि आपकी विचलित हो गई है, इतनी खराब हो गई है। ठीक है, स्मृति कम हो गई है। स्मृति क्यों कर रहे हैं कम हो गई है? क्योंकि आप पीछे का भी देख रहे हैं, सारा ऐसे ऐसे हो चुका है, कोई नहीं बचा। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। करे आपके दांत भी हिल चुके हैं। ठीक है, अर्थात बिल्कुल करीब आ गया है काल। और अगर सोच रहे हो मैं भोग करूंगा, बड़ा बढ़िया से मजे से खाऊंगा पीऊंगा, तो करे आपका यकृत खराब हो चुका है। धुलाई में धुलाई हो रही है उनकी। ठीक है, और यह धुलाई हमारी भी है, अगर ना समझे तो हमारी भी है। करे मन दाग्नि, यानी जो पेट में अग्नि होती है वह क्या है, अब बंद हो गई है। यकृत आपका खराब हो चुका है, यानी अब खा भी तो नहीं सकते हो, कि भोग करना है। और आपके कफ निकल रहा है, और कैसे करें सराग कफम उद्वहन। जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो सर आ गया यानी ध्वनि के साथ कफ निकालता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि करता है, जो भी मतलब चिल्लाता है। और उसमें जो है कफ निकलती है, चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है। मतलब बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। तो कह रहे हैं अंधा हो रहे हो, पहले से ही अंधे थे। बधिरो, अब क्या हो गए हो, बधिर अर्थात कम सुनाई भी दे रहा है। सांप्रतम यानी हाल ही में अब आपको कम भी सुनाई दे रहा है। और कैसे हो गए हो, मंद प्रज्ञाश्च। मंद यानी कुंद स्मृति, आपकी स्मृति वो भी मंद पड़ गई है, यानी आपको समझ में अब नहीं आ रहा। कहने का अर्थ यह है क्योंकि बुद्धि ही कम हो गई। विशीर्ण दंतो, विशीर्ण यानी हील रहे हैं दंत, आपके दांत भी चीर्ण शीर्ण हो गए हैं। मंद अग्नि, पेट की अग्नि भी मंद पड़ गई है। और सराग कथम कफम उद्वहन, राग के साथ आप यानी ध्वनि के साथ कफ निकाल रहे हैं। अर्थात विचित्र विचित्र आप बार बार बीच में आवाजें करते रहते हैं कफ निकालते समय। ठीक है, अजीब अजीब तरीके से करते हैं बुढ़े लोग, ऐसे आराम से नहीं कपाती है।
तो इसके बाद स रागा का एक अर्थ होता है, और इतना कुछ हो जाने के बाद स रागा, यानी आपकी आसक्ति अभी भी बनी हुई है, आपकी अभी भी राग यानी आसक्ति बनी हुई है। ठीक है, तो अच्छा खासा तरीके से समझा रहे हैं। अब अगर इतना पे कोई न समझे, सोचो क्या हाल है। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्ण, आशा बताइए। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों के एक करके बलात्कार उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उसकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी ये भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ अस्थाई समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उसकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खता पूर्वक विचारों के आकार वे ऐसे ही अस्थाई कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थाई शरीर त्याग कर नष्ट शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार को फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे हरे कृष्ण माता अपना जी। अस्थाई हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। रक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पढ़िए। जी। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथा कथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अब देखिए, यहाँ पर अब प्रभुपाद जी अलग से धुलाई करेंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे। तो जब यह लक्षण अगर प्रकट हो गया है और किसी को बताया जाए कि भाई साहब अब आप वृद्ध हो चुके हैं, बस उसे इतना कहते ही समझ जाना चाहिए मृत्यु निकट है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे थोड़ी भी लापरवाही न करना करके तुरंत समझ जाना चाहिए मृत्यु निकट है। अर्थात शरीर का क्षय बिल्कुल हो रहा है और लास्ट स्टेज में है। क्योंकि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला तो वह जन्म लेता है, फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर कुछ समय तक जीवित रहता है, फिर अपने जैसों को उत्पन्न करता है, फिर क्या है, धीरे धीरे जो है उसका क्षय होने लगता है, अर्थात वृद्धावस्था, और वह नष्ट हो जाता है।
फिर लास्ट स्टेज नष्ट अर्थात मृत्यु। ठीक है, अंत समय में अंतिम आघात को ही मृत्यु कहा जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अध्याय 2, देहिनो वस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम चरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात यह आत्मा क्या है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है और वह बार बार नए उसी शरीर में प्रवेश कर रही है। और अंत समय में क्या होता है, पूरा ही परिवर्तन हो जाता है और फिर से एक नई शरीर प्राप्त होती है। तो धीर लोग इस शरीर का मोह नहीं करते हैं। तो आखिर धीर को किसका मोह करना चाहिए, ताकि आत्मा का कल्याण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताने का यही तात्पर्य है। अन्यथा अन्यथा क्या है, कह रहे हैं मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ अस्थाई समझौता करना चाहते हैं। देखिए, नश्वर शरीर है लेकिन व्यक्ति फिर भी क्यों चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा जीऊं, मरूं ही ना। इसका कारण होता है, जो जैसा होता है वैसी उसकी सोच होती है। वास्तव में हम हैं आत्मा। तो जब हम आत्मा है तो हमारा नेचर है अस्थाई। तो हमारी सोच क्या रहेगी, अस्थाई तरीके से रहने की। लेकिन वास्तव में हम निवास कर रहे हैं अस्थाई शरीर के अंदर। तो अब होगा क्या, अस्थाई शरीर के अंदर तो हमारा नेचर वही रहता है कि हमारी शरीर न नष्ट हो, हमारी शरीर न नष्ट हो। तो हम चाहते हैं अस्थाई समझौता, लेकिन शरीर है अस्थाई। अब फिर और तो और हम दूसरों पे उंगली लगा लेते हैं कि समय आएगा तो मेरी संतान मुझे देख लेगा, देश देख लेगा, जायदाद से मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। लेकिन ऐसा क्या है, सारा मूर्खतापूर्ण विचार। समय आने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। शरीर त्यागना ही होगा, और भक्त नहीं है तो फिर से नया शरीर, नया भौतिक शरीर धारण करना ही होगा। और नया धारण करके जिसे आज हम प्यार कर रहे हैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी, ऐसे फिर से बनेगा नया परिवार भी सृजामि पुनः पुनः। यानी बार बार फिर से वही रिश्ते बनते रहेंगे, फिर से अंत में नष्ट होगा। अर्थात बार बार मृत्यु, बार बार मृत्यु। तो कह रहे हैं वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं, अर्थात हम शाश्वत में यह भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। जैसे जेल में व्यक्ति जाए और भूल जाए कि मुझे बाहर भी निकलना है। ठीक है, वहां पे लग जाए, अरे यदि करो ना 10 साल की सजा हुई, 5 साल में बाहर आओ, 1 साल में आ जाओ। अब जा करके यही भूल गए कि मैं बाहर का प्राणी हूँ, तो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो जो विदुर जी हैं या ऐसे साधु संत हैं जो आते हैं, तो वह क्या है, लोगों को सत्य मार्ग दिखाते हैं, वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करते हैं। जागो ग्राम, जागो। ठीक है, जाग जाओ, क्या सत्य है। लेकिन समाज क्या समझता है, अरे ये तो हमारे भिक्षा पलने वाले लोग हैं, ये क्या हमें समझाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने वैसा क्यों धारण किया, ताकि कि सबका कल्याण हो सके। वैसा स्वरूप अपना बनाया ताकि सबका कल्याण हो सके। सबके पास में जा रहे हैं, क्या है, कभी उन्होंने अपने घर को बनाने की सोचते हैं ऐसे सन्यासी, कभी नहीं सोचते। सदैव लोगों के ही कल्याण में लगे रहते हैं। अतः लोगों को अवांछित नहीं समझना चाहिए उन्हें, कि अपने लिए क्या बना रहा है, 2 टाइम खा रहा है, छोटा सा एक कपड़ा पहना है। ऐसा भी नहीं कि हर त्योहार में वो नया खरीद रहा है, फिर भी आके हमारे पास उपदेश कर रहा है, अर्थात हमसे कुछ नहीं चाहता है। इसको कुछ की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की बात लोग अनसुनी कर देते हैं। अब किसकी बात सुनते हैं, तो करें दिखावटी साधु संत। तो दिखावटी पहुंचता है तो क्या करते हैं, हाँ पंडित जी बैठिए। तो पंडित जी क्या करते हैं, पत्रक बोलते हैं। ठीक है, सारा कर्म कांड बता के चले जाए, ये कर लो सुधर जाओगे, वो कर लो तुम्हारा सारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में बता देंगे, अरे अभी तुम्हें क्या माला करना 24 घंटे इसी में, अभी तुम्हारा वो समय नहीं आया।
आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, और उनसे बात करिए तो वो क्या कहेंगे? अरे अभी कौन सा समय आ गया भक्ति का? बस कहने को वह ब्राह्मण साधु संत के वेश में दिख रहे हैं, अन्यथा वो है नहीं। और लोग ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन्हें गलत बातें बता के जाता है। गलत मतलब क्षणिक सुख की बातें बता के जाता है। ठीक है, ऐसा ये कर लो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारे लड़के की नौकरी लग जाएगी। तो मीठी मीठी बातें करके चला जाता है, लगे ना लगे। और दान दक्षिणा भी अच्छा पा जाता है फिर। तो ऐसे गुरु का क्या होता है? लोभी है। तो लोभी गुरु। तो मैं सुन रहा था किसी आचार्य से, तो क्या कर रहे थे, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे दोनों ही नरक में जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो गुरु है तो बच जाएगा, मैं तो गुरु हूं, मैंने तो शिक्षा दिया था। अरे आप ही तो उसको बिगाड़ने वाले हैं। और वह पापी है, उसको वही चीज अच्छी लग रही है। पापी है तभी तो भौतिकता की चीजें अच्छी लग रही हैं। तो दोनों ही वहां पे जाते हैं। ठीक है, गुरु यहाँ पड़ा, वहां चेला पड़ा है, यमराज दोनों को जो है मारे जा रहे, पीटे जा रहे, दंड दिए जा रहे। दोनों वहीं पड़े रहते हैं। तो वास्तविक गुरु को पहचानना है, वास्तविक स्थिति को पहचानना है, और वास्तविक समस्या या विपत्ति से हमें निकलना। इसका उपाय केवल भगवान की भक्ति। और आज की डेट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। और इसके अलावा कलौ नास्ति वो नास्ति वो नास्ति उगन्तिरन्यथा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। आज ही विराम लूंगी। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो आज हम चलेंगे। सदैव आप लोग भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे रहिए। भगवान नाम का पहले महिमा नहीं बताना है, पहले भगवान की लीलाओं की महिमा बतानी है। जब वह समझ में आने लगे तब भगवान नाम की महिमा का गुणगान करना है। और हर एक के पास तक भगवान का नाम पहुंचे, भगवान की लीलाएं पहुंचे, इस प्रयास में लगे रहना है। सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय व्यास देव की जय। जय जय श्री वैष्णव आचार्यों की जय। जय कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि